न्यूज इंडिया आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शंभू बॉर्डर पर दागे गए हैं आंसू गैस के गोले। इधर किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। गैस के गोले किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की। देखिए, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से मुखर हो गए हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, किस तरीके से हाथों में झंडे हैं, बैनर हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इधर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर बड़े बड़े बोल्डर के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम लोगों की इस वक्त चेकिंग चल रही है। कोशिश यही कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो अब धार पकड़ने की कगार पर है उसे रोका जाए। तो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का लगातार प्रदर्शन है। सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। देखिए, साफ तौर पे आपको बता दें, गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर, जहां पर किसान अब जुटना शुरू हो रहे थे, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। 378 दिनों के बाद, यानी 378 दिनों तक प्रदर्शन करने के बाद एक बार फिर से किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और इसी को लेकर तमाम प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां किसानों से लगातार सरकार अपील कर रही है कि घरों को लौटें, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कल जिस तरीके से 5 घंटे की वार्तालाप चली थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ, भी उस पर कोई सहमति नहीं बनी। तभी किसानों ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर दिया कि सभी किसान जुटेंगे, आंदोलन करेंगे। हालांकि ऑल इंडिया किसान सभा ने साफ तौर पर इस प्रदर्शन से, इस आंदोलन से दूरी बना ली है और 16 तारीख का दिन, यानी 16 फरवरी का दिन, आपको बता दें, चक्का जाम करने की बात कही गई है। देश तो किसानों की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश है। किसानों ने दिल्ली कूच किया है। तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया अब तक पहुंचा रही है। अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली कूच किया हुआ है और तमाम किसान संगठनों ने इस बात का आह्वान किया कि वह पंजाब, राजस्थान, गाजियाबाद, सभी जगह से दिल्ली पहुंचे। तो प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं, किस तरीके से भारी संख्या में किसान जमा हो गए हैं। हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, सभी का अपना कहना है, सभी की अपनी राय है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया और एक बार किसान फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो किसानों के दिल्ली कूच पर राकेश टिकैत ने भी अपनी बात रखी थी कि किसानों के साथ अनजस्टिस हुआ तो फिर दिल्ली दूर नहीं है, न किसान दूर है। तो पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया हुआ, राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान नेताओं को इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के साथ खड़े होने की हालांकि बात कह दी है। तो सरकार किसानों की बात सुने, ये साफ तौर पर किसानों की मांग है। किसान लगातार कह रहे हैं कि हम कब तक इंतजार करें, अपनी तमाम मांगों को लेकर कब तक विरोध प्रदर्शन करें।
तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यहां पर लगातार प्रदर्शन करते हुए देखिए तस्वीर, देखिए आप, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, बैरिकेडिंग में सेंध लगाते हुए, तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसान। देखिए अब किसान जो है वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं और ये प्रदर्शन उग्र रूप अख्तियार कर लेगा। हालांकि प्रशासन की ओर से दावे कहे जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन को रोका जा रहा है, लेकिन अब ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप समझिए किसान किस तरीके से आग बबूला नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग जो की गई है उनको तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे सामने आ रही हैं जहां पर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर कुछ देर पहले ही आपको बता दें आंसू गैस के गोले दागे गए थे। किसान किस तरीके से अब उग्र होते जा रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आती जा रही है, जहां पर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और उन्हें रोका जाना अब असंभव सा नजर आने लगा था। तो देखिए प्रदर्शन यहां पर उग्र होता जा रहा है, बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि तमाम जो किसान हैं वह राशन लेकर पहुंचे हुए हैं। देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। हर संभव प्रयास किसानों को रोकने का किया जा रहा है। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक साझा कर रहा है। आसमान में उड़ता ड्रोन भी आप देख पा रहे होंगे। इस ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाएंगे और इससे पहले भी गोले छोड़े गए हैं आंसू गैस के। वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लगातार जो बढ़ रहे हैं किसानों की संख्या, उनको रोकते हुए लगातार आपको बता दें किसान बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, किसानों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर बैरिकेड्स को उखाड़ने का प्रयास, और न सिर्फ प्रयास बल्कि देखिए जरा आप किस तरीके से लगातार किसान जो है बैरिकेड्स को, जिनको रोकने का काम कर रहे हैं, उनको उखाड़ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो फिलहाल किसान पुलिस इस वक्त आमने सामने नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से पुल के ऊपर किसानों की भारी संख्या आप देख पा रहे होंगे। और न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक साझा कर रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए आप, इन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे किस तरीके से ये जो पूरा प्रदर्शन है अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से। यहाँ पर देखिए किसानों को रोकने का हर संभव प्रयास, इन हाथों में बैनर है, झंडे हैं। किस तरीके से किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन जो इस बात की तस्दीक करता है किसानों को रोकने के लिए, प्रदर्शन को खत्म करने के लिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन आंसू गैस के गोलों का भी कोई असर इन किसानों पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए भारी संख्या में आपको किसान नजर आ रहे होंगे और जिस जगह किसान खड़े हुए हैं वहां पे अब जब नजर दौड़ाएंगे तो देखिए बैरिकेड्स वहां पे लगाए गए थे। इन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया इन किसानों के द्वारा और लगातार आगे बढ़ने की पूरी कोशिश, और जो इतने बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं ये किसान इन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अपनी जान पे भी खेल रहे हैं, क्योंकि ये पुल है, पुल के नीचे आपको बता दें कि गिरने की संभावना भी, लेकिन अपनी जान की कोई परवाह न करते हुए किसान बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर किसानों को रोकने का हर संभव प्रयास।
तो शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से किसान बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान थमने का नाम नहीं ले रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर लेंगे महाराष्ट्र से, जहां अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई है सदस्यता। अशोक चव्हाण ने कल कांग्रेस इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक चव्हाण, और आपको बता दें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। और इस बीच ये भी कहा गया है कि 13 जो नेता हैं उन्होंने भी दामन थामा बीजेपी का, कि कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं में विधायक भी शुमार हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने सदस्यता ग्रहण कराई है। डिप्टी सीएम अशोक चव्हाण ने कल कांग्रेस इस्तीफा दिया था और कल ही कयास लगाए जा रहे थे अशोक चव्हाण बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज यही तस्वीरें सामने आई थी। 2008 से लेकर 2010 के बीच सीएम रहे हैं अशोक चव्हाण कांग्रेस की ओर से, और ये एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को। देखिए सदस्यता ग्रहण कराती हुई तस्वीरें सामने, जहां पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद, और किस तरीके से अशोक चव्हाण को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। इधर एसडीए अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का दिल्ली दौरा सामने आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जानी है। बीजेपी और एसएडी में गठबंधन होने की संभावना है, जहां 2020 में किसान आंदोलन मुद्दे पर अलग हो गई थी तमाम पार्टियां। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर 2020 में आंदोलन को लेकर पार्टियां अलग हो गई थी, पर अब कहा जा रहा है कि वापस बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शरद पवार गुट ने ईसीआई के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए। अजीत गुट को असली आरजेडी बताने वाले आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की शरद पवार गुट के ईसीआई के आदेश को चुनौती देती हुई नजर आई है। दिल्ली सरकार ने किसानों की मांग को बताया सही। अस्थायी जेल पर केंद्र के अनुरोध को खारिज किया गया है। बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नहीं है। किसानों की मांगे वास्तविक हैं। दिल्ली सरकार अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। दिल्ली सरकार ने पहल की है। हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक है। तो बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नहीं, किसानों की मांगे वास्तविक, ये दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया है। हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का
हक है। दिल्ली सरकार ने किसानों की मांगों को सही बताया और कहा है कि जो मांगे की जा रही हैं वह सही हैं और बवाना स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया जाएगा। तो अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। दिल्ली सरकार सामने आ गई है बचाव में। किसानों के समर्थन में हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक है, दिल्ली सरकार का कहना है। दिल्ली सरकार ने किसानों की मांगों को सही बताया है। अस्थायी जेल पर केंद्र अनुरोध को खारिज कर दिया है। जो केंद्र अनुरोध किया था बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया जाए, जिसमें परमिशन नहीं दी गई। आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। बैठक में सीएम केजरीवाल और सीएम मान मौजूद रहे हैं। तो पीएससी की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। यहाँ पे बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में सीएम केजरीवाल, सीएम मान मौजूद रहे। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा, विचार विमर्श किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।